दोस्तों आज मैं एक ऐसा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें हम देखेंगे एक लड़का अपने आप को बचाने के लिए कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। एक्सप्लेनर बाबा प्रेजेंटिंग द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है एक फैमिली को। हम देखते हैं एक लड़की को जो अपने हाथ में एक हथौड़े ली हुई होती है। हम देखते हैं उसकी माँ उसके पास आती है। वो कहती है उसको जाकर सो जाने के लिए, पर तभी वो अपने माँ के ऊपर हमला कर देती है और वह अपने माँ को मार देती है। अब हम देखते हैं उसके पिता भी घर में होते हैं। तभी वो कमरे के अंदर आती है और वह अपने पिता को भी मार देती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। अब समय दिखाया जाता है 4 साल बाद का। हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम लूसिया होता है। इनकी फैमिली अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुई होती है। अब हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और लूसिया का माँ अपने कमरे में सोई हुई होती है। तभी उनको खिड़की के पास किसी के होने का एहसास होता है, पर जब वो जगती है तो देखती है वहाँ कुछ भी नहीं होता है। पर तभी देखती है कि सामने वाले घर में भी लाइट जला होता है और उस समय सुबह के 3 बज रहे होते हैं। ये चीज देखकर वह काफी घबरा जाती है। सुबह होते ही वह मकान के ओनर से मिलती है और वह पूछती है कि तुमने तो बताया था वहाँ कोई भी नहीं रहता है, पर कल रात वहाँ पर लाइट जल रही होती है। पर तभी ओनर बताता है कि वहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम है रियान। वह अकेले ही उस घर में काफी टाइम से रह रहा है। दरअसल 4 साल पहले जिस लड़की ने अपने माता पिता को मार दिया होता है वह इसकी बहन होती है। अब हम देखते हैं एक लड़का लूसिया के पास आता है जिसका नाम बेन होता है और इन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब हम देखते हैं बेन के घर पर बैचलर पार्टी होने वाला होता है और वह लूसिया को इनवाइट करता है पार्टी में आने के लिए। ये लोग काफी टाइम तक एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं लूसिया एक कमरे में जाती है जहाँ पर एक लड़की सोई हुई होती है, पर उसका पेट खराब होने की वजह से वह टॉयलेट चली जाती है। तभी वहाँ पर बेन आता है जो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लूसिया को अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से वह वहाँ से चली जाती है और जब वो रास्ते में जा ही रही होती है तभी उस रास्ते से कार लेकर रियान गुजर रहा होता है। वो लूसिया को हेल्प के लिए बोलता है पर लूसिया मना कर देती है और रियान वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ बारिश होना स्टार्ट हो जाता है और मजबूरी में लूसिया को उनके कार में बैठना पड़ता है और रियान सही सलामत लूसिया को घर पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं रियान अपने घर पे आता है और अपने बहन के लिए खाना निकाल कर लेकर जाता है। तभी उसकी बहन जिसका नाम कैरियन होता है वो उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो किसी तरीके से उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। देखने से ऐसा लग रहा है कि इसका दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, पर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये उसका इलाज नहीं करवा रहा है। अब हम देखते हैं एक दिन अचानक से लूसिया रियान के घर पे चली आती है। लूसिया काफी टाइम तक वहाँ पर रुकती है। हम देखते हैं लूसिया घर आती है और अपने माँ के पूछने पे कहती है कि वह रियान के घर पे गई थी, पर उसके माँ को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वह वहाँ पे जाने के लिए मना करती है। अब हम देखते हैं रात हो गई होती है और रियान अपने घर में लैपटॉप चला रहा होता है। तभी उसकी बहन घर से बाहर निकल जाती है और लूसिया के घर की तरफ जाने लगती है। वह लूसिया को मारने ही वाली होती है, तभी रियान वहाँ पहुँच जाता है और उसको पकड़कर लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं लूसिया और रियान जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम तक बातें करते रहते हैं और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज भी कर देते हैं क्योंकि लूसिया को रियान अच्छा लगने लगा होता है। अब हम देखते हैं ये लोग कमरे में होते हैं। तभी रियान की बहन अपने कमरे से फिर से बाहर निकल जाती है और वह फिर से लूसिया को मारने का कोशिश कर रही होती, पर रियान जल्दी से लूसिया को घर से बाहर निकाल देता है। अब हम देखते हैं लूसिया वहां से जाने वाली होती है। तभी रियान पीछे से आता है और उसके सिर पे हमला करता है, जिसकी वजह से लूसिया बेहोश हो जाती है और जब लूसिया का आंख खुलता है तो अपने आप को एक चेयर में बंधी हुई पाती है। तभी रियान के घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि लूसिया के बारे में ही पूछ रहा होता है, पर वो बोलता है कि लूसिया यहाँ पर नहीं है। पुलिस ऑफिसर लूसिया के फोन में कॉल मिलाता है पर रिंग की आवाज उनके घर से ही आ रहा होता है। पुलिस को शक हो जाता है कि वो इसके घर में ही है। पुलिस ऑफिसर रियान के घर के अंदर चला आता है पर रियान लाइट ऑफ कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर एक सीढ़ी के पास पहुंचता है। तभी रियान पीछे से उसके ऊपर हमला करता है और चाकू भोंककर उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। जब तक लूसिया भी अपने आप को चेयर से आजाद कर ली होती है और वह कार से बाहर निकलने का कोशिश कर रही होती है, पर उसको चाबी नहीं मिल रहा होता है। तभी उनको एक बॉक्स मिलता है जिसमें चारकोल होता है। वो उस चारकोल को देख ही रही होती है, तभी अचानक से वहाँ पर रियान पहुंच जाता है जो कि उसको बेहोश कर देता है और जब लूसिया का आंख खुलता है तो वह देखती है कि वह उसकी बहन के साथ एक डिक्की में बंद है। और अब हम ये भी देखते हैं कि लूसिया की माँ भी वहाँ पहुंच जाती है। वह रियान से पूछती है कि क्या लूसिया यहाँ पर है। रियान बताता है लूसिया यहाँ पर नहीं है, अगर होता तो मैं आपको जरूर बताता। तभी लूसिया अपनी माँ का आवाज सुन लेती है और वह अपनी माँ को आवाज लगाती है।
लूसिया की माँ जल्दी से घर के अंदर आती है, तभी रियान उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो अभी भी नहीं मरी होती है। तभी हम देखते हैं लूसिया आज़ाद हो चुकी होती है और लूसिया का लक अच्छा होता है क्योंकि उनको पुलिस ऑफिसर का गन मिल गया होता है, जिससे वह रियान को शूट कर देती है। पर जब वो रियान के पॉकेट से कुछ निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक से रियान का आँख खुल जाता है और तभी लूसिया की माँ पीछे से एक हैमर से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और ये लोग उस घर से बाहर निकल जाते हैं। सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है लूसिया और उसकी माँ इस घर को छोड़कर जा रही होती है और हम ये भी देखते हैं कि रियान को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया होता है। और इसी के साथ मूवी का एंड भी यहीं पे होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक्सप्लेनर बाबा को सब्सक्राइब करें।